วัดแห่งนี้ชื่อว่าวัดท่าตอน This temple is the Thaton name เจ้าคณะจังหวัดได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้น because about the big monk in this province is built this temple เพื่อเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธทั่วประเทศ because for about collect all the people or citizen in the same heart in Thailand สถานที่แห่งนี้อยู่ที่เหนือสุดในสยามคือชายแดนไทยพม่า This place is about the boundary Thai and Myanmar มีทั้งหมดอยู่ 9 ชั้น all this temple is 9 floor มีเนื้อที่ทั้งหมด 2,000 ไร่ about the area is 2,000 lai มีทั้งโรงเรียนและห้องพักปฏิบัติธรรมสมาธิ they has about the school and about the meditation room สร้างทั้งหมดไว้เพื่อให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมและการศึกษาพระธรรมในศาสนาพุทธ built to for about the Buddha and practice for the meditation ขณะนี้เราอยู่ที่ชั้นที่ 9 ของวัด now we stay on the 9th floor ทั้งหมดมีอยู่ 9 ชั้น all is the 9th floor same like I told before yes come on this way मैं भदंत संघानंद महास्तवी थाईलैंड से वटफा से मैं बात कर रहा हूँ। ये 2000 साल से इस ऊंचे पहाड़ पर भगवान बुद्ध की वाणी गूंज रही है और ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं जैसा कि भारत में एक जम्मू कश्मीर है, भारत में जैसा दार्जिलिंग है, ये ऊंचे पहाड़ के ऊपर और ये छोटा सा नीचे गांव है जहाँ पर हम लोग 3 महीने का मेडिटेशन किए। अभी 1 महीने का मेडिटेशन चल रहा है और इस पहाड़ों में मैं आ गया हूँ और यहाँ से आप सभी के लिए भारत और विश्व के बौद्धों को, विश्व के सभी महानुभावों को मंगल मैत्री है। भंते जी ने चाइनीज भाषा में, थाई भाषा में जिसका उच्चारण किया है, उनका कहना है कि 2000 साल से यहाँ पर बुद्ध की वाणी, धम्म की वाणी, संघ की वाणी गूंज रही है और वो वाणी जगत के लिए बड़ी कल्याणकारी है, मंगलकारी है, हितकारी, सुखी है। और इसीलिए यहाँ पर इस पहाड़ पर मैं आया हूँ और इस पहाड़ पर भी हम लोग भारत के जो पैसे है, भारत के जो रुपए है, दान करीब 50,000 रुपये यहाँ पर दान कर रहे हैं और हर मोनेस्ट्री में जाते हैं तो उनको कुछ न कुछ दान दे देते हैं कि आगे बुद्ध शासन, धम्म शासन चलता रहे। इसीलिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है और मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ कि जो शील समाधि प्रज्ञा का श्रेष्ठ मार्ग है, जीवन के उत्पत्ति का मार्ग है, वो सब मार्ग देश विदेश के सभी लोगों को मिले, सभी लोग बुद्ध शासन में रममान हो, धम्म शासन में रममान हो, संघ शासन में रममान हो और सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो। इस भूमि से मैं भदंत संघानंद महास्तवी वीडियो के माध्यम से आप सभी के सेवा में और किस तरह अंदर भी साधना की भूमि है, वो साधना की भूमि आप सभी को यहाँ से लाइव प्रसारण में मैं आप सभी के सामने हूँ। यहाँ पर जो बिग मॉन्क रहते हैं इसकी फ़ोटो है। यस, कल ही हम लोग जो बड़े महास्तवीर है, मैं उनके टेंपल में गया, बड़ी खुश हो गए और उन्होंने बड़ा आशीर्वाद दिया। मैंने कहा कि मेरे जो गुरुजी थे भदंत धर्म कीर्ति जी महास्तवीर, समस आई मीट यू, तो बड़े खुश हो गए और बड़े आनंदित हुए और 1 रात 2 रात हम उनके पास चांग माई में रुके हैं। अब ये अंदर का दृश्य है किस तरह इस पहाड़ पर धम्म की वाणी, बुद्ध की वाणी, संघ की वाणी गूंज रही है। यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर
ये अंदर का ये विहार है जहाँ पर आप देख रहे हैं बुद्ध की मूर्ति, और ये साधना का पूरा ये अंदर का दृश्य है। और आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से ये साधना भूमि है, और इस साधना भूमि से हम लोग यहाँ की जो जानकारियाँ है मैं आप सभी को प्रेषित कर रहा हूँ कि किस तरह धम्म को सजाया जाता है, किस तरह धम्म को पाला जाता है, धम्म को संभाला जाता है, और धम्म को संभालते संभालते किस तरह जीवित रखा जाता है 2500 साल से। और ये जिस टेम्पल में हम लोग हैं तो वो करीब करीब 2000 साल हो गए, और 2000 साल से इस पहाड़ पर बुद्ध का जो धम्म है, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग का, वो यहाँ से उसको प्रेषित किया जाता है। और जिन जिन भिक्षुओं ने यहाँ पर समर्पण किया है, जिन जिन भिक्षुओं ने यहाँ पर समर्पित किया है जिसको बनाने के लिए, तो यहाँ पर आज भी उनकी फ़ोटो लगी है 2000 साल से। यहाँ पर आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं चारों ओर, और यहाँ ऊंचे पहाड़ पर किस तरह नज़ारा दिखता है वो नज़ारा भी मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये सारे भिक्षु लोगों ने किस तरह उनको सजाया है, संभाला है धम्म को। धम्मं चरे सुचरितं नचं दुचरितं चरे, धम्मं चारी सुखं शेति अस्मि लोके परामि च। कि जो धम्म का जीवन जीता है, धम्म का पालन कर लेता है, तो किस तरह उनकी जो बड़े बड़े भिक्षु, जिसको यहाँ पर लोम्पु कहा गया है, और उनकी फ़ोटो यहाँ लगी हुई है, बुद्ध की भी यहाँ पर फ़ोटो लगी हुई है। और आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरह भिक्षु अभी इस भूमि पर नहीं है वो, लेकिन 2000 साल से जिन्होंने धम्म का शासन आबादित रखा है, धम्म का शासन उन लोगों ने आबादित रखते हुए यहाँ पर जीवित रखा है। जीवित बुद्धं शरणं गच्छामि, जीवित धम्मं शरणं गच्छामि, जीवितं संघं शरणं गच्छामि। यानी त्रिरत्नों का यहाँ पर एक आशीष रखा है। और इस ऊंचे पहाड़ पर एकदम कि जहाँ पर बादल छूकर चले जाते हैं, क्योंकि इतना ऊंचा पहाड़ है तो बादल छू के जाता है, और छूकर जाकर यहाँ पर कुछ उस भिक्षु के नाम हैं, भिक्षुओं के यहाँ पर, और सारे क्योंकि पहाड़ों का जो नज़ारा होता है इस तरह से यहाँ पर देखा जाता है, और देखा जाता है। और यहाँ पर बीच में ऊंचे पहाड़ पर भगवान बुद्ध की और उन भिक्षुओं की स्टैचू भी रखी हुई है, जैसे जीवित दिखते हैं। और यहाँ पर मेरा सौभाग्य है कि मैं पहली बार इस भूमि पर आया। वैसा थाईलैंड में आया, लेकिन इस पहाड़ के नज़दीक से गया लेकिन आ नहीं पाया मैं। लेकिन आज कुछ उपासक के वजह से यहाँ पर आया हूँ, और इस मोनेस्ट्री के जो बड़े मॉन्क है उनसे भी मिला हूँ, और मिलकर बड़ा मन को आनंद हुआ है।
मन को बड़ा समाधान हुआ है कि देखो किस तरह बुद्ध शासन संभाल के रखा है। धम्म शासन को ये ऊंचा स्तूप है जहाँ पर कुछ बुद्ध की अस्थियाँ रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर आना मना है। लेकिन मेरे साथ जो यहाँ के व्यवस्थापक है जो यहाँ पर, तो उन्होंने यहाँ पर मुझे लेके आए ऊपर, और बुद्ध की जो अस्थियाँ है तो अस्थियाँ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर अस्थियाँ रखी हुई है। कितना अच्छी तरह से सजाया है, कितनी अच्छी तरह से ये स्तूप बनाया है। देखो आप यहाँ से ही दर्शन कर सकते हैं। वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यहाँ से वंदामि चैत्यं सब्बं सब्बठानेषु प्रतिष्ठितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा। ये उन महापुरुषों की अस्थियाँ हैं। जहाँ पर अस्थियाँ सामने रखी है, मैं त्रिवार वंदन करता हूँ कि बुद्ध के रूप में, धम्म के रूप में, संघ के रूप में तथागत की अस्थियाँ रखी है न, और इतनी अच्छी तरह से रखी हुई है कि वहाँ पर सिर्फ वंदन किया जाता है और उनकी आशीष लिया जाता है। और ये बाहर का नज़ारा है, कांच में से ये, क्योंकि अभी यहाँ पर किसी को आने के लिए मना है, और इसीलिए इस यहाँ से ही दिखाया जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं ये बाहर का नज़ारा है, और ये बुद्ध की सुंदर अस्थियाँ यहाँ रखी हुई है, और बड़े बड़ी हिफाजत से रखा गया है कि यहाँ पर कोई छू नहीं सकता और ऊपर कोई आ भी नहीं सकता। वहाँ वेदांत संघानंद महास्तवी इस बुद्ध अस्थिया को त्रिवार वंदन करता है। कायेन संवरो साधु, मनसा संवरो साधु, वचसा संवरो साधु, साधु सब दुःखापमुच्यते। सारे प्राणी मात्रा दुख मुक्त हो, भय मुक्त हो, रोग मुक्त हो, उनकी स्वास्थ्य मुक्त हो, और काय के, शरीर के दुख मुक्त हो, शरीर से, मन से भी दुख मुक्त हो और वाचा से भी दुख मुक्त हो, ऐसी मंगल मैत्री करता हूँ इस पवित्र अस्थि धातुओं से। और मैं नमन करता हूँ इस अस्थि धातु को कि इस इतने बड़े पहाड़ पर इतने बड़े सुरक्षित रखा हुआ है। तो आप सभी के प्रति मंगल मैत्री करते हुए यहाँ पर ये वीडियो फेसबुक या अदर चैनल पर आपको दिखाई देगा। आप बुद्ध अस्थि के दर्शन कर सकते हैं। मैं भदंत संघानंद महास्तवीर आप सभी के धम्म सेवा में इस थाईलैंड भूमि से, जहाँ भगवान बुद्ध की अस्थियाँ 2000 साल से यहाँ पर प्रस्थापित है,
मैं भदंत संघानंद महास्तवी और एक बार इस पवित्र अस्थि को वंदन करते हुए आप सभी के प्रति मंगल कामना करते हुए भदंत आपकी सेवा में भदंत संघानंद महास्तवीर